We never know the worth of water till the well is dry. थॉमस फुलर का ये कोट शायद जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी जरूरत की बात करता है, जल। Did you know कि पूरे विश्व के फ्रेश वाटर वॉल्यूम में से 4% भारत में पाया जाता है? पूरे विश्व के साइंटिस्ट वाटर कंजर्वेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं। पर क्या आपको पता है कि प्राचीन भारत का वाटर कंजर्वेशन का इतिहास 5000 साल पुराना है? जी हाँ, हमारे यहाँ डैम्स और कनाल्स हड़प्पा और मोहनजोदारो सिविलाइजेशन ने 800 BC में ही बनाना शुरू कर दिया था। और ये तकनीक किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों तक भी पहुंची। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर कंजर्वेशन का बखूबी इस्तेमाल करने वाली ऐसी ही दो संरचनाएं हैं मांडव और कान्हेरी केव्स। मैं पहुंची हूँ फेमस कान्हेरी केव्स के फुटहिल्स पर। इन गुफाओं का निर्माण 1st सेंचुरी BC में शुरू हुआ था और लगभग 11th सेंचुरी तक यहाँ भिक्षुओं ने निवास किया। ये गुफाएं बौद्ध धर्म का एक मुख्य केंद्र रह चुकी हैं। बसॉल्ट के बेहद सख्त चट्टानों से तराशी गई यहाँ 109 गुफाएं हैं और इनमें सबसे पुरानी तो तकरीबन 2000 साल पहले बनी थी। ये अपने आप में रचना का एक बेहतरीन उदाहरण है। मगर यहाँ आके मुझे हैरत अंगेज किया यहाँ पे मौजूद वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ने, जिसका इस्तेमाल करते थे यहाँ पर बसने वाले बौद्ध भिक्षु। 2000 साल पहले इन शांत भिक्षुओं ने पानी की किल्लत का एक नायाब तरीका ढूंढ निकाला। यहाँ कान्हेरी में इतनी बड़ी विद्यापीठ जो थी, तो धार्मिक विद्यापीठ थी, तो स्टूडेंट्स जो हुआ करते थे तो ऑल राउंड द ईयर हुआ करते थे यहाँ, तो उनको पानी की बड़ी ज़रूरत पड़ती थी। तो यहाँ जो शायदरी है वहाँ ईयर राउंड तो पानी आपको मिलेगा नहीं, कोई पेरेनियल वाटर सोर्सेज ऐसे तो होते नहीं ज़्यादा बड़े। तो उन्होंने जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बनाई, तो पूरा जो कान्हेरी का पहाड़ है, पूरे माउंटेन को उन्होंने एक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया। कान्हेरी की गुफाएं चट्टानी इलाके पर स्थित हैं और यहाँ की जल प्रणाली का इजाद करते वक्त यहाँ की गुफाओं के आकार का भी बेहद रोचक तरीके से इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि कुछ गुफाओं की घुमावदार छतों की वजह से बारिश के पानी को खास तौर पर बनाई गई नहरों तक बहने में आसानी होती है। वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमसे बात करने आए हैं मिस्टर संदीप, जिन्होंने कान्हेरी केव्स की जल प्रणाली पर काफी रिसर्च किया है। कान्हेरी गुफाएं बेसिकली 3 पहाड़ियों पर स्थित है। ओके। पहली तो है नॉर्दर्न गुफा, जो हम जहाँ पर खड़े हैं वो नॉर्दर्न है। सामने जो दिख रही है वो आप सदर्न हिल ग्रुप है जी, और पीछे जो वो साइड है वो ईस्टर्न केव ग्रुप है। ओके। यहाँ पर ईस्ट टू वेस्ट एक स्ट्रीम बहती है, जिसे प्राचीन इंजीनियर्स ने, प्राचीन अभियंताओं ने उसे एक डैम का स्वरूप दे दिया। ओके। जो रिजर्वॉयर है ईस्टर्न साइड पे, वहाँ पर उन्होंने 2 दीवारें खड़ी कर दी जो डैम बन गई। जब भी पानी उसके लेवल से ऊपर बहता तो वो नीचे आकर इन जो खोदी गई हुई जो वाटर सिस्टम्स है वहाँ पर स्टोर हो जाता था, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं। जी जी। और जो बाकी का सरप्लस पानी था वो नीचे जो और आगे केव्स है वहाँ पर सभी मंक्स के लिए उपलब्ध होता था।
मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ऐसे गड्ढे या मिनी टैंक्स कह लो, वो हर एक केव के सामने बनी हुई थी? जी। ओके। अब हम कान्हेरी के डैम के दूसरी दीवार पर खड़े हैं। ओके। पीछे जो है वहाँ पर वो पहली दीवार है। उस तरफ वो? जी। ऑलराइट। और ये दूसरी दीवार है। अच्छा। एक यूनिक स्टोन लॉकिंग सिस्टम से इस बांध को बनाया गया, इस दीवार को बनाया गया था। ओके। और हम जो जहाँ पर खड़े हैं वो उस स्ट्रीम का, उस जलधारा का सेंटर है। ओके। यहाँ से पानी ट्रैप किया जाता था इस तरफ से? जी। वहाँ से पानी जब यहाँ तक भर के आता था और ये पार्ट से नीचे गिरता था, हाँ, तो वो एक जलधारा का धारण कर लेता था और वो यहाँ से यहाँ सिस्टर्न्स के यहाँ तक पहुँच जाता था। ओके। और ये चेक डैम्स बहुत ही इंटरेस्टिंगली बनाए हैं, ये स्टोन्स का जो लॉकिंग सिस्टम है। और ये आप मत समझिए कि वो आज की टेक्नोलॉजी से बनाए गए, कि उस जमाने की टेक्नोलॉजी से बनाए गए, और आज भी उसकी दीवारें खड़ी हैं। तो 2 डैम्स बनाए उन्होंने बैक टू बैक, ताकि बड़ी मात्रा में पानी नदी में रोका जा सकता है और वो बह नहीं जाएगा। स्ट्रीम के अलावा यहाँ पर केव्स के नजदीक भी हमें सिस्टम्स देखने मिलते हैं। जी। अब पानी यहाँ पर कैसे आएगा? यहाँ पर 2 चैनल्स हैं। जी। पहला चैनल ये है, यहाँ से ऊपर से पानी नीचे आता था। राइट। दूसरा चैनल यहाँ से है, तो दोनों तरफ से पानी इस सिस्टम में यहाँ कलेक्ट होता था। ओके। इसके बाद ये भर जाने के बाद इस सेकंड वाले सिस्टम में वाटर कलेक्ट होता था। राइट। ये भर जाने के बाद ये देखेंगे अब कुछ नीचे बहता होगा, फिर यहाँ से आगे वाले सिस्टम में कलेक्ट होता है। राइट। सो यू मीन इस सिस्टम के जरिए हर एक केव के बाहर पानी स्टोर हो जाता था जो वो यूज कर सकते थे? बारिश का पानी ऊपर जो पड़ता था तो उसे छोटे छोटे चैनल से और सिल्टेशन चेम्बर से एक में से दूसरे में जाता है। और आप काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई यहाँ से पानी का तो चैनल बनाया हुआ है, तो ये छोटे छोटे कुंड क्यों बनाए गए? तो छोटे कुंडों की 2-3 अहम बात है। पहला तो है कि वो पानी का जो फ्लो है, जो स्पीड है, उसे रुका देता है। और दूसरी बात ये होती है कि अगर पूरे पहाड़ के ऊपर से पानी आ रहा है तो उसके साथ मिट्टी भी आ रही है। तो इसे स्टॉप करने के लिए उन्होंने अलग अलग जगह पे, जहाँ पहाड़ के ऊपर से पानी नीचे आता था, वहाँ छोटे छोटे सिल्टेशन ट्रैप्स बनाए। बारिश के मौसम में ऊपर से पानी सीधा इस वाटर सिस्टम में कलेक्ट होता था। जब ये पूरा पानी यहाँ इस टैंक में भर जाता था, तो ये जो चैनल आप देख रहे हैं यहाँ से, जी, ये पानी यहाँ से नीचे उतरकर दूसरे टैंक तक जाता था। ओ, तो ये चैनल उसी तरह से डिजाइन किया गया था कि एक लेवल से ऊपर पानी जाए तो अपने आप सेकंड टैंक में भर जाए। जी बिल्कुल। वाह। और ये जब सेकंड टैंक पूरा भर जाता था, जी, ये जो सेकंड चैनल आप देख रहे हैं यहाँ पर, जी जी जी, यहाँ से पानी इस अगले वाले थर्ड टैंक में पूरा भर जाता था। ओके। और जब ये थर्ड सिस्टम में पूरा भर जाता, जी, तब ये यहाँ से कलेक्ट होके चौथे सिस्टम में पानी कलेक्ट होता था। अच्छा, तो एक ही स्ट्रीम से ये 4 टैंक्स भर सकती थी। पानी का एक भी बूंद वो लोग वेस्ट नहीं करते थे। They used to like use that water as treasure. थी इंट्रिकेट सिस्टम थी ताकि पानी की कोई कमी ना हो। और आज भी अगर आप जाएंगे इतने सालों के बाद, जो ये सिस्टम आउट ऑफ यूज हो गया है, जो छोटे छोटे सिस्टम्स हैं उसमें आज भी आपको पानी मिलेगा। और अगर बारिश में जाएंगे तो बहुत सारा आप जो पुराना नेटवर्क है, सिस्टम है, आज भी वो ऑटोमेटिकली चलते रहता है और रिचार्ज करते रहता है सिस्टम्स को। आश्चर्यजनक बात यह है कि इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का प्लान गुफाओं के निर्माण के समय ही किया गया था। नई गुफाओं का निर्माण समय के साथ चलता रहा और ये प्रक्रिया 1st सेंचुरी BC से 11th सेंचुरी AD के बीच 1000 साल से भी ज्यादा समय तक चलती रही। यहाँ के मंदिरों और विहारों की तादाद देखकर लगता है कि यहाँ घनी आबादी थी और इस राह से गुजरने वाले राहगीरों को भी आराम से रहने की पूरी व्यवस्था मिलती थी। बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने भी इस वाटर स्टोरेज सिस्टम के साथ साथ यहाँ सड़कें और रहने के लिए घरों का भी निर्माण करवाया। केव्स न सिर्फ रोजमर्रा की नीड्स के लिए बनी थी, बल्कि उस समय के आर्ट और आर्किटेक्चर का भी बढ़िया एग्जाम्पल है। खास तौर पे केव नंबर 3, जिसे चैत्य केव भी कहा जाता है, ये उस समय की सबसे बड़ी बुद्धिस्ट केव होने के साथ साथ
बहुत ही एस्थेटिक भी है। ये गुफा एक प्रार्थना कक्ष है। इस भव्य कक्ष में 34 खंबे हैं। 6.7 मीटर ऊंचा स्तूपा, महात्मा बुद्ध की 2 विशालकाय मूर्तियां, और एक ऐसा शांत माहौल जहां शायद ये भिक्षु माया मोह के बंधनों से अपने आप को मुक्त करते थे। कान्हेरी केव्स को देखकर मैं उन भिक्षुओं के बारे में सोचती हूँ जिनके डिटर्मिनेशन और फास्ट साइटेडनेस ने एक चट्टान को चीरकर बसेरा बना दिया, और वाकई में बूंद बूंद से भरी गागर।